एक लड़की कब डर जाती है जब उसकी इज्जत पे बात आती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है शबनम पे। आखिर शबनम को माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी उनसे जिनका मुंह तक देखना पसंद नहीं। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जब इंसान जीत नहीं पाता है ना, तो दुश्मनों से हाथ मिलाता है। तो ऐसा ही कुछ रजनी ने गिरी हुई हरकत की है। मैं मानती हूँ कि देखो यार, दो बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं होता है, लेकिन एक बहन इस लेवल तक गिर जाएगी कि उसके एक्स हस्बैंड तक को जीतने के लिए बुलाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अनुज की साली यानी कि सीमा शबनम और रूपा से मिलने गई थी। इसमें ना शबनम का दोस्त था ना ही रूपा का दोस्त था। अब कोई दरवाजे पे आएगा तो इंसान उसको भगा नहीं देगा कि तुम मेरे दरवाजे से भागो। तो सीमा गई शबनम और रूपा से मिलने, क्योंकि सीमा को जलाना था अपने बहन के ससुराल वालों को। लेकिन सीमा का ये कदम शबनम के लिए मुश्किल पड़ जाएगा, ये नहीं पता था। और धिक्कार है ऐसी बहन पे, भगवान न करे कि ऐसी दुश्मन को भी बहन दे। आज उसका शादी होने वाला है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, जब भी हो, 9 इसी दिसंबर में है उसकी शादी। और वो इस तरह से दुश्मनी निभाएगी, कोई नहीं जानता था। रजनी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आवा हो सब अवध तहारो चैनलवा मोनेटाइज करवा दें। लोग अपने दुश्मन से जाकर मिला था, हमारी दुश्मन से जाकर मिला था, तो हमहू सचनी है कि दुश्मन के हमहू काहे न हाथ मिला लें। यानी कि शबनम के एक हस्बैंड का इंसान कुछ नहीं जीत पाता तो उसके कमजोरी पे वार करता है। अरे तुम रूपा से लड़ लेती, शबनम ने बुलाया था। इतनी गिरी हुई हरकत तुम ही से कर सकता है इंसान। और एक दिन दूर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुमने आज उसकी इज्जत को लेकर दबाव बनवाया है कि तुम्हारी वजह से वो आज माफी मांगी है कि भाई ऐसा कुछ ना ये लोग कर दें कि मेरी शादी में कोई रुकावट आए। और रजनी कौशल यही चाहता है। और अवधलाल, उस बेशर्म को मैं कह रही हूं, उसने भी वीडियो बनाकर डाला कि 3-4 दिन के बाद हम रजनी कौशल भाई के पास जाएंगे अपना चैनल मोनेटाइज करवाने। यानी कि शबनम को डरा के ब्लैकमेल करके ये सब किया जा रहा है। और मजबूरी में रूपा और शबनम को ये वीडियो बनाकर डालना पड़ा कि भाई सामने वाले को मना भी करना पड़ा कि मत आओ हमारे घर। एक इंसान को बहुत बुरा लगता है कि अपने आए हुए मेहमान को मना करे कि तुम हमारे घर मत आओ। तो सीमा को मना करना पड़ा कि आप मेरे घर मत आइए, आपके वजह से, आने के वजह से हमारे घर में मुश्किलें पड़ गई हैं। अब ऑफ कैमरा क्या बात हुई है ये नहीं पता, लेकिन बात तो कुछ हुई है जिसमें शबनम की तबीयत काफी खराब हो गई। शबनम के चेहरे से दिख रहा था साफ साफ कि शबनम रोई हुई भी है, शबनम की आंखों से आंसू भी छलके हैं। तो ये सब कौन करवा रहा है? रजनी। आज रूपा ने रजनी कौशल को हिंट दिया कि भाई मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ। शबनम को भी माफी मांगनी पड़ी कि मैंने जो गलती की है अब ऐसी गलती दोहराऊंगी नहीं, अब ऐसा आप लोगों की तरफ से मत करना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रजनी ने अवधलाल को बुलाकर इसकी इज्जत पे वार कर दिया। एक टाइम अपने देवर को लेकर शबनम को इसी सोशल मीडिया पे बदनाम किया था, और आज उसकी शादी होने वाली है तो उसकी शादी के दिन ऐसा कर दिया। कौन ऐसी बहन करेगी? दुश्मन को भी भगवान ऐसी बहन न दे। और एक चीज मैं कहूंगी कि भगवान करे कि इसको एक बेटी दे, और वो बेटी यही दिन दिखाए जो आज ये दिखा रही है। यही भगवान से कहते हैं ना कि कर्मा हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुम्हें एक बेटी दे भगवान, और वो बेटी तुम्हें ये दिन दिखाए जो तुम आज कर रही हो। अगर तुम्हारी नजर में ये सही है तो भगवान करे कि तुम्हारी बेटी भी यही सही चीज तुम्हारे साथ करे। तुम्हारी नजर में ये सब सही है ना कि तुम सही कर रही हो किसी के साथ? अरे तुमको दुश्मनी निकालनी थी तो तुम रूपा से लड़ लेती फोन करके कि क्यों बुलाया, क्या किया। तुमने तो सीधे
एक्स हस्बैंड को बुला दिया। और मुझे लगता है कि शबनम को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो आके भी क्या कर लेगा, जिसने तलाक दे दिया और जिसको होने वाले हस्बैंड को सारा कुछ पता है, सारा कुछ पता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात से डरना चाहिए। लेकिन इंसान मरता क्या नहीं करता, इज्जत के लिए खून घोटकर पीना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पर मैंने रूपा को भी देखा कि मैं जैसे हिंट करके तुमसे वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे लिए कि हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो तुम भी एक हिंट कर देना कि भाई तुम्हारे तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और रूपा क्यों डर रही है? क्योंकि शादी नज़दीक है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रजनी कौशल कुछ गिरी हुई हरकत ना करें, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती है कि जो वो लाडो के मायके वालों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कर सकते हैं, एक लड़की को उसके मायके वालों से अलग कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। ये जब माँ बहन की गाली जब उसके ही दामाद से दिलवा सकते हैं, तो ये किसी के सगे नहीं है। तो बहुत बुरा लग रहा है शबनम के लिए। मैं यही कहूँगी कि भगवान पूरी दुनिया की जितनी खुशियाँ हैं उसको दे, क्योंकि बहुत उसने तकलीफ काटी है, बहुत। बचपन से ही भगवान ने उसकी खुशियाँ छीन ली, उसके माँ को छीन लिया। उसके बाद से वो अपनी मौसी के यहाँ उसका लालन पालन हुआ, उसका शादी भी हुई, तो पति भी वैसा निकम्मा निकला। अरे तुमको इतनी ही, मैं जो एक्स हस्बैंड है जो आज उससे जा रहा है मिलने, रिश्ता निभाने, जिसकी बहन से तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम्हारे अंदर जमीर होता ना तो तुम वहां देखने तक नहीं जाते। कि तुम इतना ही रिश्ता निभाना जानते ना तो आज अलग नहीं होते, इज्जत करते उसकी, मारते पीटते नहीं। तुमने ऐसा क्या किया कि उसको तुमसे अलग होना पड़ा? तुमने उसको विवश कर दिया, और आज उसको उसकी बहन ही ताना दे रही है कि जो अपने पहले पति का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होगा। अरे मैं कहती हूँ जो अपनी बहन का नहीं हुआ ना वो किसी का भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। शबनम और रूपा नहीं जानते थे कि सीमा के आने से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये पति पत्नी इज्जत पे वार करते हैं, ऐसे नहीं वार करते। और इसको शर्म नहीं है, चलो एक उसका पति नहीं समझ रहा है, लेकिन एक बहन, अपनी बहन, कम से कम इतना तो वो तुम्हारे साथ रही है, 4 साल 5 साल जो भी तुम्हारे साथ शबनम रही है, उसकी इंसानियत तो तुम निभा लेते। तुम्हारे बेटे तक का पोटी साफ की है वो माँ बनकर। तुम दुनिया दुनिया डहर डहर डगराती थी और वो उसको संभालती थी। उसका तुम कभी भी तुम नहीं दे पाओगी। जितना उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, उस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाओगी तुम। बहुत बुरा लगा दोस्तों शबनम का वीडियो देखकर कि आज जिसके सामने वो माफ़ी नहीं मांगना चाहिए उसके सामने वो माफ़ी मांग रही है, सिर्फ इसलिए डर रही है कि मेरी शादी में कोई रुकावट ना आ जाए। और जिस दिन शादी हो गई उस दिन घंटा कोई नहीं उखाड़ लेगा, लेकिन शादी तक कम से कम उसको डर के रहना पड़ रहा है। और हम आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग कमेंट करना ना भूलना, और मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों का कमेंट भी आता है कि दीदी आप सही कह रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सपोर्ट भी करते हो। बाय बाय।